हेलो फ्रेंड्स। सो आज इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया आप लोग से मिलने में, बट फिर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ मैं। और जैसा आप सब जानते हैं, जो अगर मेरे यूट्यूब को आप फॉलो करते होंगे, तो मोस्टली मैं ऐसे टॉपिक्स लेती हूँ जो मैं क्लिनिक में, जो मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं और मुझे दिमाग में जैसा वो क्वेश्चन पूछते हैं और मेरे आंसर्स जो उनके लिए होते हैं, उन्हीं को मैं ऐसे एक एज अ क्वेश्चन आप सबके लिए मान के उसका एक वीडियो बनाने का ट्राई करती हूँ। तो इस बार का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इस पिछले 1-2 हफ्तों में मेरे पास आया, कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आए जिनको कोई ना कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स थे। या तो घुटने की सर्जरी आ रही थी, या शोल्डर डैमेज हो रहा था, या फिंगर्स डिफॉर्म हो रहे थे। तो ऐसे जो 4-5 पेशेंट्स आए, तो और सब ने पूछा कि सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, करवाना है, नहीं करवाना है। तो ये सब जान के समझ के मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो जैसा कि आपने अगर पिछले वीडियोस में मेरे देखा होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जो स्लोली प्रोग्रेस करती है। बॉडी के छोटे बड़े जॉइंट सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्टार्ट होती है छोटे जोड़ों से, जो फिंगर जॉइंट्स हैं, पैर की उंगलियों से है, बट आगे बढ़ते बढ़ते रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, घुटने, एंकल सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे मेन जो बात है, जो हम हर बार बोलते हैं, कि डिज़ीज़ को जितनी जल्दी हम कंट्रोल करेंगे, जितना इन्फ्लेमेशन हम जल्दी कंट्रोल करेंगे, हम उसको, जॉइंट्स को बराबर संजा के रख सकते हैं। पर अगर जॉइंट धीरे धीरे डैमेज होते गए फॉर सम रीज़न, कि आपने दवाई नहीं ली, या दवाई आपको सूट नहीं हुई, या दवाई लेने के बावजूद भी डिज़ीज़ इतनी फास्ट और इतनी एग्रेसिव थी कि कोई दवाई आपको असर ही नहीं कर पाई और जॉइंट डैमेज होते चले गए, तो ऐसी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जब जाके सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। बट बॉटम लाइन है कि अगर सर्जरी को अवॉइड करना है, सबसे पहले तो कि आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप दवाइयाँ रेगुलर लें, जो आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं दवाइयाँ, और जिस डोज में दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, दवाई में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप अपने मन से बंद ना करें। आपके जो भी रूमेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनको जाके बताएं कि भाई इस दवाई से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या ये इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर उसका आपको ऑप्शन देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से दवाई चेंज कर देंगे, तो आपको हो सकता है उस समय आप कुछ और दवाई ले लें, पेन किलर ले लें, कुछ ले लें, आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट इट इज़ पॉसिबल कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलता रहे, बढ़ता रहे, और वो अल्टीमेटली जाके उस जॉइंट को डैमेज कर दे। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, घुटने के बीच का गैप पूरा कम हो गया, पूरे हड्डी चिपक गई होती है, रिस्ट का मूवमेंट पूरा चला गया, रिस्ट ऐसे स्टिफ हो जाता है। तो किचन में काम करना है, लेडीज़ ने कुछ भी, जेंट्स ने ड्राइविंग करनी है, या टू व्हीलर कोई भी ड्राइव कर रहा हो, तो दिक्कत आने लगती है। शोल्डर जब घिसने लगते हैं, तो कपड़े पहनना है, कंघी करना है, सिर धोना है, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की, जो रूटीन की डेली एक्टिविटीज़ है, वो भी हैम्पर हो जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर दवाई लें, और इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए आपके जो डॉक्टर ने जिस दवा में, जिस डोज में दवाइयाँ सजेस्ट की हैं, उस दवाई को आप उस हिसाब से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज़ के सर्जरी की नौबत आ ही गई, जॉइंट डैमेज हो गया और सर्जरी की नौबत आ गई है। अब क्या करेंगे? आपने मन पक्का कर लिया, सर्जरी कराना ही पड़ेगा, डॉक्टर ने भी कह दिया, आपने भी मान लिया, फैमिली वाले भी सब तैयार हैं। अब इस पॉइंट पे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बॉडी में रूमेटॉइड का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे ही उठ के आप कल को सर्जरी कराने चले गए, तो उसमें आपकी सर्जरी भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि रूमेटॉइड जो है, इसमें जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, ये तो ब्लड में घूम रहे हैं, और सर्जरी अगर होगी तो आपकी एक कोई पार्ट की होगी ना। जो पार्ट घिसा है, घुटना घिसा है तो घुटने की सर्जरी होगी, शोल्डर घिसा है तो शोल्डर की सर्जरी होगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लड में जो गठिया है वो कंट्रोल में होना चाहिए, इवन सर्जरी कराने की नौबत आ गई हो तब भी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि गठिया बढ़ने का मेन कारण होता है एनी स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। तो आप समझ सकते हैं, सर्जरी इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रेस। आपको उसमें करवाने का भी मेंटल टेंशन है, सर्जरी का दर्द झेलना, सर्जरी का प्रोसेस झेलना, वो फिजिकल स्ट्रेस है। तो आपने घुटने की सपोज सर्जरी करवा तो ली, पर बाकी जॉइंट्स में दर्द बढ़ जाएगा,
तो वो एक तरीके का आपको एक फ्लेयर अप दे देगा डिजीज़ का। तो ओवरऑल जब डिजीज़ कंट्रोल में हो तब आप सर्जरी कराएंगे तो सर्जरी का भी रिज़ल्ट आपको सही मिलेगा। जॉइंट में जो हीलिंग आनी है, जहाँ पे जो सर्जरी हो रही है उसके टाँके अच्छे से सूख जाए, पके नहीं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी रूमेटॉइड का कंट्रोल में होना इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी ऐसी कोई मेजर सर्जरी प्लान होती है तो इनफैक्ट हमको रूमेटॉइड की दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। तो वो भी आपके डॉक्टर से पूछ के आप आगे बढ़िएगा कि भाई कोई भी आप सर्जरी इस टाइप की प्लान करते हैं तो दवाई को कब बंद करना है और कितने दिन बाद शुरू कर देना है। क्योंकि शुरू करने में भी अगर आप लेट करेंगे, आपने सोचा ऑपरेशन तो हो गया, गठिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। गठिया तो आपका अपने ब्लड में है ना, तो बाकी जॉइंट्स में तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा और तुरंत वापस उसकी दवाई शुरू करना भी, जबकि आपके डॉक्टर सजेशन देंगे उसके बाद उसको शुरू करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो सर्जरी विथ प्लानिंग अगर आप करेंगे तो सर्जरी भी सक्सेस रहेगी। आप एकदम सडनली आप अचानक से दवाई भी नहीं ली है, दर्द बढ़ गया है, जॉइंट डैमेज हो गया है, सर्जरी करवा लेंगे तो सर्जरी में भी मज़ा नहीं आएगा आपको। आप उसके बाद डॉक्टर को बोलेंगे कि सर्जरी भी सक्सेस नहीं हुई, तो उसके बाद भी नहीं चल पा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ सर्जरी कराई जाए। अब इसमें टाइप्स ऑफ सर्जरी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमको पता है कि रूमेटॉइड फिंगर जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, घुटने, एंकल और पैर की उंगलियों के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। पर अभी तक साइंस में जितना भी हमने एडवांसमेंट देखा है, स्पेशली अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो नी रिप्लेसमेंट सबसे सक्सेसफुल है, शोल्डर रिप्लेसमेंट तक होने लग गए हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग रोमेटॉइड में कभी कभी ये कूल्हे की हड्डी भी घिस जाती है, तो हिप रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है। बट बाकी जो जॉइंट्स हैं अगर वो डैमेज होते हैं तो उन जॉइंट्स की सर्जरी में सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है। सपोज़ कि ये एल्बो आपका डैमेज हुआ, तो एल्बो की नॉर्मली सर्जरी में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं आती है। बाहर की आप कंट्रीज़ की बात करें, यूएस, यूके में शायद, तो इवन फिंगर जॉइंट्स जब डैमेज होते हैं तो उसकी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो पाती है। पर इंडिया में अभी तक इसकी सर्जरी नहीं हो पाई है और हुई भी होगी तो उतने सक्सेसफुल केसेस हमको नहीं मिले हैं। और जो इम्प्लांट्स इसके लिए जो आते हैं, छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं, अगर लगाना है तो नी रिप्लेसमेंट अगर आप कराएंगे एक बार तो वो उसकी लाइफ होती है 15 से 18-20 साल तक, उसका एक बार में रिजल्ट मिलेगा। पर ये जॉइंट हो सकता है कि सर्जरी आप बाई चांस करवा भी ले तो उसकी लाइफ 5 से 7 साल की हो। तो ये सर्जरी विथ टाइम हो सकता है इंडिया में भी इसका इवोल्यूशन हो। अभी हम ज़्यादा डिफॉर्मिटी करेक्शन थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि भाई उंगली आपकी टेढ़ी हो रही है तो डॉक्टर उसको सर्जरी करके सीधी कर देंगे। बट उसमें फिर फंक्शनैलिटी कितनी रहेगी, आप कितना काम कर पाएंगे उसके बाद भी, वो हम नहीं बता पाएंगे या उसकी हम गारंटी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और कुछ ऐसे हैं जॉइंट्स जिनके लिए अभी भी सर्जरी नहीं है अवेलेबल। इसलिए मूल मंत्र एक ही है कि आर्थराइटिस को कंट्रोल में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम बाद में पछतावा खाएं कि जॉइंट डैमेज हो गया, अब सर्जरी करानी पड़ेगी, या कोई ऐसा जॉइंट डैमेज ना हो जाए जिसकी सर्जरी भी पॉसिबल ना हो। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में इस कारण लिया क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ही रहता है कि एक तो रूमेटॉइड में सर्जरी सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो वो सक्सेसफुल होगी अगर डिजीज़ आपकी कंट्रोल में है, और कोई सक्सेसफुल ना हो उसका कारण अगर है कि आप ज़्यादा ही डिले करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, तो ऑपरेशन के बाद भी आपको दिक्कतें आती रहेंगी। तो फिर से मैं कहूँगी, बॉटम लाइन ये है कि रूमेटॉइड को जितना हो सके कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हुआ होगा तो जो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इन्फ्लेमेशन उसका डाउन रखें और डिजीज़ को कंट्रोल में रखें। तो फिर आगे चल के आपको ये सब जॉइंट डैमेज और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जिसकी वजह से आपको सर्जरी तक पहुंचना पड़े। अब सर्जरी रिगार्डिंग आपको और भी कुछ पूछना हो, कुछ डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए और जितना हो सकेगा मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।